स्क्रीन शेयर हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट किए हैं ना, स्विचिंग। स्विचिंग स्विचिंग में हम बेसिक्स बेसिक्स ऑफ स्विच, नेटवर्किंग स्विच बोल सकते हैं तो और बेस्ट रहेगा। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग स्विच, ठीक है। फिर इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी आपके सिक्योरिटी पार्ट्स या और भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स होंगे, वो सारे हम लोग इसमें देखेंगे, है ना? तो हम पिछली कल वाले क्लास में आपको हम स्विच बताए। स्विच, ठीक है। बेसिकली आपका ये नेटवर्किंग डिवाइस होता है ना? डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा। स्विच क्या करता है? डेटा को फॉरवर्ड ही करता है। दैट फॉरवर्ड डेटा विद इन डेटा इन दी सेम नेटवर्क। याद रखिएगा, सेम नेटवर्क, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है जो सेम नेटवर्क में डेटा, यानी आपका जो नेटवर्क, जो लैन बोल सकते हैं, सेम नेटवर्क या लैन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्विच है, डेटा को फॉरवर्ड करता है विद इन द सेम नेटवर्क या विद इन द लैन कर सकते हैं, ठीक है। स्विच का को और डिफाइन कर सकते हैं कि स्विच हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। कल हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए थे, इसका एग्जांपल्स भी देख लिए थे कि कैसे ब्रॉडकास्ट करता है और किस लिए ब्रॉडकास्ट करता है, और मैक लर्न कैसे करता है, कौन सा मैक लर्न में कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज करता है, वो सारा हम देख लिए थे, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कि आपको याद रहे कि स्विच हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी आपका जो ये स्विच है इनिशियली ये क्या कर एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन रखता है, यानी इसके सारे जो पोर्ट्स होते हैं, लगभग अभी हम जो प्रैक्टिकल जिस पे कर रहे हैं ये 24 पोर्ट्स फास्ट इथरनेट के हैं और 2 गीग हैं आपके। तो ये सारे पोर्ट्स जो हैं विद इन द सेम नेटवर्क हैं, यानी सेम लैन में बोल सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये अगर ब्रॉडकास्टिंग करता है तो अगर मान लीजिए कि अगर जिस मैक में जो मैक एड्रेस, यानी मैक टेबल्स में जो मैक एड्रेस नहीं मिलता है, तो वो स्विच क्या करता है, उसको फ्लड करता है, और फ्लड करता है तो क्या करता है, वो हर पोर्ट, जो पोर्ट्स जितने कनेक्टेड पोर्ट्स होते हैं, पैकेट्स को सब पे सेंड करता है, यानी उसको क्या करते हैं, वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है स्विच। तो ब्रॉडकास्ट करता है तो एक ही बार में जितने कनेक्टेड पोर्ट्स होंगे, जितने कनेक्टेड आपके अप बोल सकते हैं अप पोर्ट्स होंगे, सबको मैसेज सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा हर पोर्ट्स में। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है।
ठीक है। स्विच के इनिशियली इनिशियली स्विच के सारे पोर्ट्स हैं जो आपके सेम नेटवर्क में बोल सकते हैं, स्विच के सारे पोर्ट्स सेम नेटवर्क्स में हैं। कौन कोई आया क्या? अच्छा, सारे पोर्ट्स सेम नेटवर्क में हैं। ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, अगर हम इस पे अगर हम कोलिजन डोमेन की बात करें, अगर हम कोलिजन डोमेन की बात करें तो स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं उतने कोलिजन डोमेन है। कोलिजन डोमेन अप, जैसे स्विच पोर्ट अप हुआ तो कोलिजन डोमेन अप हुआ, यानी इसके जितने डिवाइस हर पोर्ट से कनेक्टेड हैं इसके इतने कोलिजन डोमेन है। हब का क्या था? सिर्फ ये सिंगल कोलिजन डोमेन था, सिर्फ आने जाने का एक ही, डाउनलोडिंग अपलोडिंग का सिर्फ एक ही रूट था। यहाँ पे जितने पोर्ट्स हैं उतने कोलिजन डोमेन हैं। ठीक है। तो switch has multiple collision domains and single broadcast domain, याद रखिए। ठीक है। बाकी हायरार्किकल मॉडल हम लोग पढ़ लिए थे, वो भी देख लिए थे कि स्विच को कैसे अरेंज करते हैं। मैक लर्न स्विच कैसे करता है, ये भी पार्ट्स देख लिए थे। आर्प प्रोटोकॉल्स क्या होता है वो भी देख लिए थे। ठीक है। उसमें कोई डाउट्स होगा तो बता दीजिएगा, फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मैक एजिंग टाइम क्या होता है वो भी देख लिए थे। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है सिस्को स्विच में? 300 सेकेंड। ठीक है। नो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वीलैन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेटवर्क में जब तक रहेंगे ये टॉपिक्स आपका मिलता रहेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी इस पे डाउट मत रखिएगा जब तक क्लियर ना हो जाए। ये क्या, टुडे नॉट एबल टू जॉइन ड्यू टू सम, ओके। ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही समझ के चलना है, टाइम लग जाए नो, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। विलेन, सबसे पहले वाई वी वाई वी नीड विलेन, इसकी को ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों विलेन? स्विच से तो हमारा काम चल ही रहा है ना, स्विच से हमारा नेटवर्क काम कर ही रहा है, तो हमको स्विच में विलेन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद विलेन है क्या, फिर विलेन जानेंगे कि विलेन है क्या। ठीक है। फिर इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है ये जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि विलेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपका फिजिकल डिवाइस तो है ही, विलेन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। नेट लैन के तो बारे में आप जानते ही हैं, लैन।
ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ये आपका फिजिकल होता है, फिजिकल लैन होता है और वायरलेस लैन होता है। लेकिन एक नया इसमें कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, उसको बोल सकते हैं वेलन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। आपका लैन तो है लेकिन वो लैन पूरा वर्चुअलाइज्ड है। ठीक है। तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है। क्योंकि अब देखिए, स्विच से तो हमारा काम चल ही रहा है। क्या कर रहे हैं, हम लैन केबल जोड़ रहे हैं और हमारा नेटवर्क चल रहा है। ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? सबसे पहले हम इसको एक सिंपल सा एग्जांपल्स में समझेंगे। सपोज कीजिए कि आप एक ऑफिस ओपन कर रहे हैं। आप अपना एक ऑफिस ओपन कर रहे हैं। जब ऑफिस ओपन करेंगे या एक कंपनी छोटी मोटी आप ओपन करेंगे तो उसमें डिपार्टमेंट्स रखेंगे, है ना? तो डिपार्टमेंट्स रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट, ये तो होना ही चाहिए। फिर आप रखेंगे सेल्स रखेंगे। फिर आईटी, अगर आईटी की कंपनी है तो आप आईटी डिपार्टमेंट रखेंगे। फिर एडमिन रखेंगे। ठीक है। फिर इसमें एचआर भी रखेंगे। सपोज कीजिए कि ये 5 डिपार्टमेंट्स आपको रखना ही रखना है। ठीक है। तो देखा जाए तो इन डिपार्टमेंट्स के लिए एक आप अलग से नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क 1। इनके लिए नेटवर्क 2 लिख बनाएंगे, इनके लिए 3, इनके लिए 4 और इनके लिए 5। ठीक है। आपको पता है कि जो आपका फिजिकल स्विच है बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंगल नेटवर्क यानी सिर्फ एक ही नेटवर्क को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक स्विच लेंगे, किसके लिए? आप इसके लिए लेंगे। ठीक है। दूसरा आपको लेना पड़ेगा फिजिकल स्विच सेल्स के लिए। तीसरा आप लेंगे आईटी के लिए। फोर्थ वन आपको लेना पड़ेगा ऐसे ही एडमिन और एचआर। एक ही स्विच में सर हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क नहीं बना सकते? अभी अभी देखिए, अभी क्यों ज़रूरत पड़ी हम वो देख रहे हैं, अब अपनी नीड देख रहे हैं। अगर आपको फिजिकल स्विच चाहिए तो हमारी नीड क्यों, हम पढ़ रहे हैं कि हमको विलेन की नीड क्यों पड़ी। तो पहले तो ओके। हम अपनी नीड जानेंगे कि हमारी नीड है क्या। तो हमारी नीड है, ऑफिस हमने ओपन किया जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स बनाया। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग नेटवर्क हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो फिजिकल स्विच है सिर्फ एक ही नेटवर्क को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंगल नेटवर्क। ठीक है। फिजिकल स्विच की बात हो रही है अभी। तो आप क्या करेंगे, आपको 5 स्विच लेना पड़ेगा, 5 स्विचेस। तो स्विच 1, 2, स्विच 3, स्विच 4 एंड स्विच 5। अगर सपोज कीजिए आपने इनको नेटवर्क दिया स्विच को 192.168.1.0/24 का। ठीक है। ये आपने नेटवर्क दिया। ऐसे ही आप 2 को दे देंगे, 2 डॉट, बाकी का सारा रहेगा, केवल हम लास्ट वाला लिख रहे हैं, 2.0/24, 3.0/24 का, ऐसे ही 4.0/24 का एंड 5.0/24 का। ठीक है। आपको ये 4 नेटवर्क्स देने पड़ेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो स्विच, अगर अच्छा सिस्को का स्विच लेंगे तो आपका 25 या 30 के करीब में आ जाएगा। 30 के का एक स्विचेस आ जाएगा। सपोज करते हैं 30 के का एक स्विच लेते हैं, 30 के का एक स्विच लेते हैं, 30 के एंड 30 के कॉस्ट वाइज। ऐसे ही आप इसकी मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 स्विच लाएंगे तो 5 कॉन्फ़िगरेशन आपको टाइम लगेगा, हर चीज़ सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो यानी अगर ओवरऑल मिला दें तो आपके पास डिवाइस ज़्यादा हो जा रहा है ना? और सारे डिवाइस यूज कहाँ हो रहे हैं? आपके ऑफिस में यानी नेटवर्क में, तो स्पेस भी ज़्यादा लेगा, आपको रैक भी लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यानी आपके कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं और आपका नेटवर्क भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना? मॉनिटरिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपके पावर्स ज़्यादा लगेंगे, यानी हर चीज़ मतलब आपका क्या है, टोटल नेटवर्क का मेंटेनेंस हाई हो गया। नेटवर्क भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, आपको वायर्स, दुनिया भर का वायर्स भी लगेगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको इस स्विच में पोर्ट्स कितने हैं, 24 पोर्ट्स बहुत कर सकते हैं तो 48 पोर्ट्स वाला ला देंगे तो कुछ का रेट और भी हाई हो जाएगा। तो अगर आप कॉस्ट, फिर आप 24 पोर्ट्स वाला ला रहे हैं और आपके पास यूजर हैं, यूजर देखा जाए तो आपके पास 100, हर नेटवर्क में 100 यूजर हैं, 100 यूजर हैं, तो आपको या तो 4 स्विच हर नेटवर्क का लाना पड़ेगा, 4 या 5 स्विच। ठीक है, या तो उस पोर्ट्स, आप उसके लिए भी पोर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये सारे फिजिकल्स में ये सारे चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे, यानी मॉनिटरिंग की फेसेस, कॉस्ट फेसेस, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, उसको पावर्स, हर चीज़ आपका स्पेस, हर चीज़ आपको ये सारे फेसेस करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो नेटवर्क्स में इन सारे फेसेस को रिजॉल्व करने के लिए नेटवर्क्स में एक कॉन्सेप्ट आया वर्चुअलाइजेशन का, यानी लैन वर्चुअलाइजेशन का, वीलैंस। ठीक है, बोले कि ठीक है, हम फिजिकल लैंस यानी फिजिकल स्विचेस का यूज करेंगे, सिर्फ एक ही स्विचेस को यूज करेंगे, लेकिन इस स्विच को वर्चुअली हमको जितने नेटवर्क की ज़रूरत है, वर्चुअली इस स्विच को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वर्चुअली फिजिकल स्विच को एक सिंगल स्विच को वर्चुअली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि अगर इसको वर्चुअली इसके अंदर एक स्विच बना देंगे और इस स्विच को नेटवर्क 1 को दे देंगे, इस स्विच को नेटवर्क 2 को दे देंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ऐसे करके हम वर्चुअली दे करके, अब जहाँ हमारा 5 फिजिकल स्विचेस की ज़रूरत पड़ रही थी, वहाँ हमारा ये काम सिंगल स्विच में हो गया और उसको हमने वर्चुअली इंटरनली बोल सकते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेटवर्क 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो वैलेंस क्या होता है? जब आप एक फिजिकल स्विच को वर्चुअली मल्टीपल स्विच में डिवाइड कर देते हैं, वो आपका विलन, यानी आप एक सिंगल लैन फिजिकल स्विच को, सिंगल लैन स्विचेस को वर्चुअली मल्टीपल लैंड्स में डिवाइड कर देते हैं, वो आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए, विलेंस आया, कितने प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो गए। सबसे पहले तो आपका स्विचेस का प्रॉब्लम, ये 4 स्विचेस आपको नहीं लेने पड़े, सिंगल स्विचेस में आपने ले लिया, इसको वर्चुअली 5 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हर नेटवर्क को ये आईपी दे दिया। ठीक है, और आपको पता है कि स्विच
फिजिकल स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल एक ही नेटवर्क होता है, इसलिए क्या है, स्विच के सारे पोर्ट्स उस नेटवर्क में बिलॉन्ग करते हैं। तो जैसे ही कोई ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज आता है, ऑटोमेटिक उस नेटवर्क के सारे पोर्ट्स में चला जाता है। लेकिन आपने उसको डिवाइड कर दिया और कुछ पोर्ट्स नेटवर्क 1 के लिए असाइन कर दिया, कुछ 2 के लिए, कुछ 3 के लिए, कुछ 4 के लिए और कुछ 5 के लिए। तो जिस नेटवर्क में आपका आएगा मैसेज ब्रॉडकास्ट का, सिर्फ उसी विलेंस में वो ब्रॉडकास्टिंग होगा। बात के आपके सारे विलेंस सेफ हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? सर ये जो हम डिवाइड करते हैं कंसोल से करते हैं फिजिकली करते हैं? हाँ हाँ, डिवाइड कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी डिवाइड क्यों करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक। ठीक है, सारा चीज़ देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को हर एक-एक पार्ट्स देखेंगे, लेकिन डिवाइड क्यों करते हैं, नीड क्यों है, वो समझ रहे हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? यानी कि सर एक लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं व्हाट इज अ वीलैन, तो एक लाइन में हम कैसे इसको लिख सकते हैं? नेटवर्क का सेगमेंटेशन बोल सकते हैं, अगर सिंपली बोल दें तो। एक फिजिकल स्विच है, आपने क्या किया, उसको वर्चुअली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या किया आपने, सेगमेंट किया। एक नेटवर्क को आप क्या करते थे, सबनेटिंग क्या था, सेगमेंटेशन ऑफ आईपी था। एक बड़ा सबनेटिंग ये था जो एक बड़ा नेटवर्क को छोटा नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना। एग्जैक्टली अगर मान लीजिए एक आईपी दे देंगे, इसको सबनेट करके हम क्या करेंगे, सारे को डिवाइड कर देंगे। तो सबनेट क्या था, आप 65,536 आईपी को आप मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स में, छोटे छोटे आईपी में डिवाइड करते थे। तो एक बड़े नेटवर्क को आप छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करते थे। तो क्या है ये, आईपी का सेगमेंटेशन। अलग अलग यस सर। करना सेगमेंटेशन ही है ना, तो आईपी का सेगमेंटेशन। वैसे ही एक फिजिकल डिवाइस को वर्चुअली आप मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेगमेंटेशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, कि एक बड़े, यानी आपका जो स्विच है उसमें सिर्फ अभी एक ही नेटवर्क है। आपने क्या किया, वेलन कॉन्सेप्ट यूज किया और उस नेटवर्क में, उस स्विच में मल्टीपल नेटवर्क बना दिया। तो आपका विलेन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब बनाया कैसे, यूज करके विलेन का कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क इज नथिंग, ये सेगमेंटेशन ऑफ नेटवर्क, यानी एक फिजिकल स्विच में आप वर्चुअली मल्टीपल स्विचेस बना देते हैं, वर्चुअल स्विचेस बना सकते हैं। देखने में तो आपको सिंगल फिजिकल स्विच दिखेगा, लेकिन इंटरनली आपका उसमें मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस होंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। रेहान आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, आपने विलेन की नीड। अब क्यों ज़रूरत पड़ी आपको, इसका थोड़ा सा आइडिया मिल गया। बाकी आप जब क्रिएट करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, तो और सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, याद रखिए, जो आपका नेटवर्क है ना, आप बोल सकते हैं 95% से ज़्यादा इसमें वर्चुअलाइजेशन आपका ही चलता है। ठीक है, आप देखते होंगे क्लाउड आपका पूरा वर्चुअलाइजेशन पे है। आपका VMware आप देखेंगे तो वो पूरा वर्चुअलाइजेशन पे है। आप इवन आपके नेटवर्क्स में आ गए हैं, सारे स्विचेस राउटर सारे वर्चुअल स्विचेस राउटर सारे आपके नेटवर्क इसमें आ गए, नेटवर्क में भी आ गए। तो यूँ कह सकते हैं कि मोर देन 95% जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है
यूज होता है नेटवर्क में वो वर्चुअलाइज्ड ही यूज होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक सिंगल लैन स्विचेस को, सिंगल फिजिकल स्विचेस को मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर दिया। इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, वेलेन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वेलेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब विलेन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो दूसरा हम इसका ये भी लिख सकते हैं सर, मल्टीपल स्विचेस को एक वर्चुअल उसमें कनेक्ट। नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा मत कीजिए इसका, अच्छा, एंटोनिम्स मत कीजिए। एक फिजिकल स्विचेस को मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर देते हैं, या एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका वैलेंस होता है। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि हम एक स्विचेस में कितना वैलेंस बना सकते हैं, कितना एक स्विचेस में कितने कितने वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं। जी ये सर, और उसकी मेमोरी जो रहती है वो कैसे यूज होगी? लाइक एक स्विच में तो मेमोरी लिमिटेड रहती है ना सर? देखिए, वैलेंस जो होता है, ठीक है, देख लेते हैं। वैलेंस जो होता है ये 12 बिट का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ विलेंस जब निकालेंगे, नंबर ऑफ विलेन जब निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, हो जाएगी ना। 12 बिट का एड्रेस है तो 12 बिट ही हो जाएगा, यस, n की पावर 12। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4096, यही होगा ना, 2 की पावर 12। तो सिस्को के स्विच में आप 0 एंड 1 को क्रिएट नहीं करते, यानी आप कितना करते हैं, 2 से लेकर के 4095, यही होगा ना। जो 40 टोटल विलेन कितने आएंगे, 4096। नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर के 4095 तक, यही होगा ना, यस सर। ठीक है। तो हम जो आप ये लास्ट वाला भी नहीं क्रिएट करते हैं, 0 भी, 0 और 1 एंड 4095 वाला नहीं क्रिएट करते। और हम जो विलेंस क्रिएट करेंगे, हम 4094 तक, ये रिजर्व होते हैं, ठीक है। आप जो विलेंस बनाएंगे ये इतना ही बनाएंगे। बहुत सारे स्विचेस हैं वो, इसमें सर 3 रिजर्व रहते हैं। हाँ, ये आपके सिस्को स्विच में देखिए क्या होता है। आप जब हम मैक कल एड्रेस आपको दिखा रहे थे, स्विच का मैक एड्रेस टेबल दिखाए थे ना, तो उसमें क्या था, फील्ड से विलेन था, ठीक है, मैक एड्रेस था, फिर क्या था, टाइप था, फिर क्या था, पोर्ट नंबर था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 आ रहा था सारे पोर्ट्स। तो क्या होता है, विलेन 1 का मतलब क्या है, एक नेटवर्क, नेटवर्क 1। तो जो स्विच के जो सारे पोर्ट्स आप देखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 में होते हैं, यानी 1 जो विलेन 1 है ऑलरेडी क्रिएटेड होता है स्विच में, सिस्को के स्विचेस में, ठीक है। इस विलेन 1 को आप न क्रिएट कर सकते हैं न ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहता है। इसीलिए क्या करते हैं, आपका विलेन 1 मतलब हर विलेन, देखिए हर विलेन एक सेपरेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप यूं कह सकते कि एक विलेन इज इक्वल टू
ऐसे अगर मैथमेटिकल से समझेंगे तो अगर ए वन विलेन इज इक्वल टू वन ब्रॉडकास्ट डोमेन इज इक्वल टू वन नेटवर्क, वन नेटवर्क पढ़ सकते हैं इसको, या इसको और भी आईपी से समझेंगे, इज इक्वल टू वन सबनेट। समझ गए? ये वाली लाइन समझ में आ रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। वन विलेन इक्वल टू वन ब्रॉडकास्ट डोमेन इज इक्वल टू वन नेटवर्क या वन सबनेट। बोलते हैं ना, नेटवर्क आईपी, सबनेट आईपी, नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी, ये सारे एक ही होते हैं। बस नेम नेम करने का, नेमिकुलेचर करने का आपका आइडिया। यानी कि इसका मतलब सर क्या हुआ, एक विलेन में एक ब्रॉडकास्ट सेगमेंट, हाँ ये हाँ, देखिए आपकी स्विच में क्या होता है, जैसे ही अगर अगर मान लीजिए हम कल आपको प्रैक्टिकली दिखाए थे ये चीज़ें, देखिए यहाँ डाउट मत रखिएगा आप लोग, बिल्कुल क्लियर करते चलिएगा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज़ इसको क्लियर करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अगर हम स्विच में बात करें तो ये आपको दिखाए थे कल। यहाँ आप देखिए तो शो विलेन को देखने के लिए इसमें कमांड चलता है शो विलेन ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो स्विच में ये अब जो स्विचेस आ रहे हैं ये सारे हट गए हैं, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर में है, लेगेसी नेटवर्क के लिए बना था, तो इसको आप भूल जाइए, इसको ध्यान। ये जो स्विच देखिए सारे बाय डिफ़ॉल्ट विलेन क्या है आपके, वन है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट है, एक्टिव है। अब सारे जो पोर्ट्स हैं, देखिए सारे जो पोर्ट्स हैं किस में हैं आपके, विलेन वन में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम शो मैक एड्रेस टेबल देख रहे थे, तो यहाँ देखिए विलेन वन विलेन आपको दिखा रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, वन वन लिख करके आ रहा था कल। ठीक है, और हर उस पोर्ट्स में जो डिवाइस कनेक्टेड थे उनका मैक लिख के आ रहा था, अभी आज भी देख लेंगे। तो ये जो विलेन वन है मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक नेटवर्क बना है स्विच में, और जो जिस पोर्ट्स में आप केबल लगाएंगे वो उस सिंगल नेटवर्क में ही जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जितना विलेंस है आपका उतना ब्रॉडकास्ट, तो इसमें सिंगल विलेन है तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक है, तो इसमें विलेन हम क्या बोले थे, वन विलेन इज इक्वल टू वन नेटवर्क। ठीक है, या बोल सकते हैं वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वन विलन है और सारे पोर्ट्स अभी इसी विलन में है, तो जैसे ही आप इसमें लगाएंगे तो उस नेटवर्क का ये मेंबर्स हो जाएगा, नेटवर्क वन यानी विलन वन का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सारे में डिवाइसेस आपके कनेक्ट रहेंगे तो कोई ब्रॉडकास्ट का मैसेज आएगा तो सारे में एक ही बार में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए विलेन का यूज क्या हुआ। अब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि एक ही स्विच को मल्टीपल सेगमेंट कर दिया इसका, यानी मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। अब इन चार को एक विलेन वन में डाल दिया, इन चार को विलेन टू में डाल दिया, थ्री में डाल दिया, फोर में डाल दिया, ऐसे करके जितना विलेंस बनाए। अब इसमें विलेंस वन में जो सिस्टम ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, विलेन वन का नेटवर्क। अब कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा इसमें तो सिर्फ इन चारों को ही ब्रॉडकास्ट होगा, इनमें नहीं जाएगा। यानी क्या किया,
VLAN 1 बनाया, अब ये इससे बात नहीं कर पाएगा, ये वाला नेटवर्क इससे बात नहीं कर पाएगा, ये इससे नहीं बात कर पाएगा, ये तो यानी आपने क्या किया, एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दिया। यानी VLAN क्या करता है, एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेटवर्क को डिवाइड तो करता ही करता है, उसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट के लोग मैनेजमेंट में ही बात करेंगे, वो किसी आईटी से बात नहीं कर पाएंगे। अगर इन सबको बात कराना है तो आपको एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं राउटर। आप राउटर हम लोग पढ़े थे, वो क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। तो नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, 3, 4, 5, इन सारे नेटवर्क्स को आपस में बात कराना है तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा। अदर इनको आपस में बात नहीं कराना है तो आप सिंगल स्विचेस से ही बात करेंगे। ठीक है, यानी VLAN आपका क्या किया, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दिया, वर्चुअल सेगमेंटेशन भी नेटवर्क का कर दिया। तीसरा चीज़ आप देखिए कि आपके पास पोर्ट कितना है, 4 ही पोर्ट है, लेकिन आपके एक नेटवर्क में यूजर कितने हैं, 100 हैं। तो अगर मान लीजिए 100 डिवाइस हैं, 100 लैपटॉप हैं, अगर आपके चलाना है इंटरनेट तो आपको 100 केबल चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, इस VLAN के एक पोर्ट में, इस पोर्ट में क्या करते हैं, एक एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं और इस VLAN को इस पॉइंट में कॉल कर लेते हैं और इसकी SSID बना करके ये RF के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस, जितनी इसकी कैपेसिटी रहेगी उतनी डिवाइस को ये क्या करता है, कनेक्ट कर देता है। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर्स इजीली कनेक्ट हो जाते हैं आराम से। यानी यहाँ देखिए आपके 4 पोर्ट्स हैं जहाँ 4 ही डिवाइस कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट लगा करके आप मल्टीपल यूजर को ईजिली कनेक्ट कर लेंगे उस नेटवर्क में। ऐसे ही आप इसके लिए भी, इसको भी इस एक्सेस पॉइंट में ला करके आप कनेक्ट करवा सकते हैं, इसको भी करवा सकते हैं, इसको भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ यूजर आराम से इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये VLANs के वेरियस बेनिफिट्स हैं, आप नोट्स मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और बाकी आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया है तो फिर बताइए, फिर डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज हम इसके कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स में मूव करते हैं। सर एक्सेस पॉइंट का क्या भी ये रोल है? हाँ, एक्सेस पॉइंट जब हम वाईफाई पढ़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए एक्सेस पॉइंट जो एपीज होता है वो क्या करता है, वायरलेसली आपको कनेक्ट करता है नेटवर्क से। घर में राउटर लगाए देखे होंगे ब्रॉडबैंड, या कंपनी में जाते होंगे तो आप SSID आपके सिस्टम में, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ये नेटवर्क आ रहे हैं, तो ये जो SSID आ रहे हैं, सारे एक्सेस किसी न किसी एक्सेस पॉइंट के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वायरलेसली हमको क्या करता है, इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो सिर्फ एक्सेस पॉइंट का यही काम है कि जहां आप अगर किसी डिवाइस को स्विच से कनेक्ट करते थे तो RJ45 यानी ईथरनेट केबल लाएंगे और यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये आप क्या करेंगे, ये केबल से ही कनेक्ट करेगा। आपके नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं, यूजर हैं आपके 100 200, पोर्ट्स है आपका 24, तो कैसे कनेक्ट होंगे। तो ये सिंपल सा क्या करता है, एक एक्सेस पॉइंट लाते हैं यहाँ पे और इसको इसमें कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब ये एपी क्या करेगा, SSID प्रोवाइड करेगा और वो इस SSID को मल्टीपल यूजर यूज करके वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे होता है, एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, WLAN के बारे में। तो WLAN जब पढ़ेंगे, वायरलेस लैन, तो उसमें आपको एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर, ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट यहाँ पे बस इतना ही समझिए कि एक्सेस पॉइंट क्या करता है, आपको वायरलेसली नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये आपका एक्सेस पॉइंट होता है। एक ईथरनेट सेबल स्विच से एक पोर्ट से लाते हैं और इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ ये RF फेंकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, और जितने भी यूजर रहते हैं वायरलेसली ये इससे कनेक्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट्स के बैक का जितना भी नेटवर्क रहेगा सब इथरनेट वाला नेटवर्क रहेगा, फिजिकल नेटवर्क। बस एक्सेस पॉइंट से और डिवाइस जो कनेक्ट होगा यही वायरलेसली कनेक्ट होगा। तो ये आपको नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है एक्सेस पॉइंट, बस इतना ही काम है इसका। एक चीज इसे बताइए सर, जैसे एक स्विच है, स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं उसको हम जो है वो वीलैन बनाते हैं ना, उसी को हम वीलैन बनाते हैं ना। नहीं, स्विच के अंदर पोर्ट्स को विलेन नहीं बनाते हैं, स्विच के अंदर विलेन बनाते हैं और उस विलेन के लिए आप उस पोर्ट को रिजर्व करते नहीं, हैं। वीलेन है क्या? वीलेन एक तरह से स्विच के टाइप का ही होगा ना वीलेन, हम वर्चुअल उसको स्विच बोल सकते हैं उसको, वर्चुअल स्विचेस माने कि उसको हम पैरेलल। आईपी के माध्यम से जैसा कमांड देके बनाते हैं वैसा वो बन जाता है। हाँ हाँ, कमांड दे के हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो हम करेंगे। विलेन यही है कि जो आपका डब्बा लोहे का दिखता है स्विच, वैसे ही हम्म। आप इमेजिन करके उस फिजिकल डिवाइस में मल्टीपल स्विच बना सकते हैं। और फिजिकल डिवाइस नहीं रहेगा वहां पे अवेलेबल? फिजिकल तो रहेगा ही, उसी फिजिकल के अंदर मल्टीपल स्विचेस हो जाएंगे। तो मान लीजिए फिजिकल हमारे पास जो डिवाइस अवेलेबल है उसमें मान लीजिए ओनली 4 पोर्ट्स है, लेकिन अगर हमें 8 पोर्ट्स बनाने हैं तो वो वर्चुअली में बन जाएगा? नहीं, वर्चुअली पोर्ट्स पे क्यों जा रहे हैं? पोर्ट तो अब आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, आप देखिए हम्म। एक फ्लोर बनाया आपने, अपने घर के ऊपर एक फ्लोर बनाया। अभी क्या है, आपने सिर्फ इसमें क्या किया, चारों तरफ दीवार बना करके एक सिंपल सा बिल्डिंग लिंटर लगा करके खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी ठीक है। इसमें कोई पार्टीशन नहीं किया। अभी जिधर से जाएंगे आप इसी बिल्डिंग में जाएंगे, यस। जिधर से जाएंगे क्योंकि वो खुला है, चारों जिधर से भी आप एंट्री किए इस हॉल में घुस गए। अब आपने क्या किया, इस हॉल को इंटरनली रूम्स में डिवाइड कर दिया, किया। देखिए ये यस। आपका फिजिकल स्विचेस हो गया और रूम क्या हो गया आपका, वर्चुअल। अब देखा जाए तो एक बड़े रूम को मल्टीपल छोटे छोटे रूम में डिवाइड कर दिया आपने, यस। ठीक है। अब जैसे ही किसी पोर्ट से घुसते थे तो हॉल में चले जाते थे, लेकिन आपने क्या किया, इस रास्ते को इस रूम के लिए रिजर्व कर दिया। अब इस रास्ते से आप घुसेंगे तो इसी रूम में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। तो क्या किया आपने, एक विलेन बनाया और जो आपका पोर्ट था उसके लिए इस विलेन के लिए रिजर्व कर दिया उसको, कि आप इसमें केबल लगाएंगे तो इस विलेन में जाएंगे। इस रास्ते को आपने रिजर्व कर दिया इस विलेन के लिए, इस नेटवर्क के लिए, कि इसमें आप केबल लगाएंगे तो इसमें घुसेंगे। नहीं तो सर ये विलेन वही तो बनाएंगे कैसे, कैसे अरे बनाएंगे सर, तो विलेन? वही तो पढ़ रहे हैं ना, होता क्या है ये समझिए। वो तो आप चुटकी में बना लेंगे, होता क्या है ये समझ लीजिए, इसका यूज क्यों होता है ये समझिए, समझ गए ना। जी। विलेन क्रिएट कैसे करेंगे तो वो तो आप कर ही लेंगे, वो तो उसमें क्या है, कमांड देना है हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हम यूज क्यों करते हैं, उसका यूज होता क्या है वो समझना जरूरी है ना हमारे लिए। जी सर। तो वो समझ में आया अभी? यस। आप लोगों को समझ में आया? यस सर, यस सर। इसमें और सर दूसरा जो बताए थे 4094 टोटल बनता है, 4096 जो बनता है, हाँ हाँ और इसमें हम 2 से लेके 4094 तक ले सकते हैं, तो ये क्या क्या हाँ ले सकते हैं हाँ माने कि ये हाँ। एक स्विच को वर्चुअली आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से लेकर के 4094 तक, यानी आप टोटल कितना विलेन स्विच बना सकते हैं वर्चुअली, दो, 4094। एक उधर और 3 इधर। तो 4096 था, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, 4093 4094। तक इतना विलेंस बना सकते हैं। एक फिजिकल स्विच को इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4094 होगा ना सर, अगर जीरो से लेके देखिए चल ना, रहे हैं ना हम। जीरो देखिए, जीरो से लेकर के 4095 तक टोटल विलेन बना सकते हैं। तो टोटल अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 4096 होगा। 4096। यस। जीरो और वन इधर नहीं बना सकते और लास्ट वाला 4095 नहीं बना सकते, तो दो विलेन आपका निकल गया।
तो ये दो इधर और एक इधर, 3 विलेन। तो 4096 माइनस 3 कितना होगा? 4093 ही तो होगा। जी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो इतना विलेंस आप बना सकते हैं एक स्विचेस में। ठीक है, ओके। ठीक है। जी सर। हाँ और सर इन्हीं इन्हीं को हम 4-5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जितने आपके ज़रूरत होंगी, जिस तरह से जितने विलेंस, जितने नेटवर्क की ज़रूरत होगी। अब देखिए कई स्विचेस इतने विलेंस सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो आपको उसके डेटा शीट में मिल जाएगा कि कितने विलेंस को ये आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे स्विचेस आते हैं, आप सारे विलेन बना सकते हैं, बहुत में कम विलेन बना सकते हैं, लोड के अकॉर्डिंग होता है। तो वो सारा आपका डेटा शीट में मिल जाएगा, लेकिन आप बना सकते हैं 2 से लेकर के 4094 तक। 1 आपका बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है सिस्को के स्विच में, और सारे पोर्ट्स उसी वीलन में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो अब नेक्स्ट है हमारा कि हम वीलन। और इसमें सर ये भी बताया था, जैसे में एक स्पोर्ट एक माने कि जो बनाएंगे, जैसे 4094 तक जो बनाएंगे, हुँ, तो हुँ। इसमें एक को हम एक नेट माने कि वो ब्रॉडकास्ट हाँ, नेटवर्क दे सकते हैं, राइट? हाँ, वो एक विलेन एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो ठीक है? इसमें जो 4094 तक जो बनेगा, तो उतना फिर नेटवर्क भी देना पड़ेगा। हाँ, जितना विलेंस बनाएँगे वो सबके लिए नेटवर्क, वो अलग-अलग नेटवर्क हो जाएगा। तो इतना विलेंस नहीं बनता है, एक बहुत बनता है तो 50-100 तक बना लेंगे। डाटा सेंटर वगैरह में जाएँगे तो आपको विलेंस बनाएँगे। अब विलेन का भी एक्सटेंडेड फॉर्म आ गया है, उसको हम वीएक्सलैन बोलते हैं। वो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे एसडी वैन, तो उसमें वो पढ़ेंगे। इसका भी एक्सटेंडेड फॉर्म आ गया, क्योंकि आजकल विलेंस का बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है। तो वो क्या किया, अब इतने में काम नहीं चलेगा, तो इसको और भी यानी 24 बिट का एक बनाया इसने, वीएक्स लैन बोलते हैं उसको, वर्चुअल एक्सटेंडेड लोकल एरिया नेटवर्क, यानी विलेन को भी एक्सटेंड कर, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पढ़िए विलेन। विलेन क्या होता है वो हमने देख लिया, उसकी बेनिफिट्स देख लिए, ठीक है, फीचर्स वगैरह देख लिए। अब हम देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स, ठीक है? तो आप करेंगे हाउ टू क्रिएट विलेन, ठीक है? अब क्या कीजिए कि आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 9:30 पे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। ओके। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? सब लोग हैं? यस। ठीक है, तो अब हम विलेन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो विलेंस क्रिएट करने के सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्विच होगा, स्विच की सीएलआई को आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में एक्सेस करेंगे, ठीक है? जैसे ही एक्सेस करेंगे तो आपका एक ब्लैक स्क्रीन आएगा, उसमें क्या आएगा, स्विच बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता है और ये आता है। इसको बोलते हैं यूज़र मोड, बोल दीजिए इसको यूज़र मोड, या क्योंकि यूज़र का यहाँ वेरिफिकेशन होता है, या इसको इनेबल मोड भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ कमांड लिखेंगे, कल बताए थे हम आपको इनेबल का। इनेबल का कमांड जैसे ही लिखेंगे आपको कहाँ लेके चला जाएगा, स्विच
हैश का ये ला देगा, इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड, ठीक है, प्रिविलेज मोड बोलते हैं इसको। यहाँ पे अब बताए थे कि शो कमांड्स, अब देखते हैं, रिलोड करते हैं, शेप करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपको, फिर इसका नेक्स्ट जो होता है, क्योंकि हम बोले थे कि कुछ भी क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई करना होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर मोड में। तो ये क्या होता है, स्विच, स्विच और कमांड लिखेंगे कॉन्फ़िग टी, या पूरा लिख दीजिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो किस मोड में ला देगा आपको, कॉन्फ़िग मोड में। कॉन्फ़िग मोड में आएंगे, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मोड या कॉन्फ़िगर मोड। ठीक है, तो कुछ भी क्रिएट करना होगा आपको इस मोड में आना ही पड़ेगा। तो विलेन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको गो टू कॉन्फ़िगर मोड, ठीक है, कॉन्फ़िगर मोड में। कॉन्फ़िगर मोड क्या है आपका, ये, तो ये स्विच लिखेंगे, स्विच, और आप आ जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में, आ गए। फिर आप कमांड लिखिए, राइट कमांड, क्या लिखेंगे, विलेन और विलेन आईडी। विलेन आईडी आपको बताए थे कहाँ से लिखना है, 2 से लेकर के 4094 तक, ये आईडी यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्रिएट करना है, क्रिएट विलेन 10, 20, 30 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे, पहला, ये अगर पहला है, ये दूसरा तीसरा, तो पहला आ जाएंगे 10 का, तो क्या करेंगे, स्विच कॉन्फ़िग, आप लिखेंगे यहाँ पे विलेन, कौन सा आईडी क्या है आपका, ये आईडी है और ये कमांड है, तो विलेन 10 लिखे। सर हाँ सर ये हैश लगा के VLAN 10 लिखना होता है। हाँ हाँ, ये हैश आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है, उसके साथ में अच्छा, ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको बस ये ठीक। कमांड लिखना है विलेन 10, तो आपको इस विलेन के अंदर लेके चला आएगा। ये हम 2960 की बता रहे हैं, सिस्को का 2960। अभी जो लेटेस्ट स्विचेस आ रहे हैं वो उनका भी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो जैसे ही ठीक। आपको लिखना है, ये बेसिक्स होता है, विलेन लिखेंगे, आपको लेके चला आएगा स्विच कॉन्फ़िग और विलेन में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए विलेन 10 का नेम कोई दे दिया आपने, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क बना रहे हैं सेल्स के लिए, ये बना रहे हैं आप एडमिन के लिए, ये बनाए हैं 30 वाला बनाए हैं आप एचआर के लिए, ठीक है। तो 10 बनाए हैं, तो यहाँ पे नेम लिख दीजिए, नेम कौन सा, सेल्स, ठीक है। अब क्या कीजिए, आपने विलेन क्रिएट कर दिया, अब आप लिखिए एग्जिट, फिर आप कहाँ आ जाएंगे, एक स्टेप आपको लेके पीछे चला जाएगा एग्जिट, तो कहाँ लेके आएगा, स्विच कॉन्फ़िग और इस मोड में, कॉन्फ़िगर मोड में ला देगा, ठीक है, ठीक है। सर यहाँ पे नेम डालना पड़ता है, जैसे अपने सेल्स लिखा है वो डालना पड़ेगा, या हम 10 भी लिख देंगे तो हो जाएगा। देखिए नेम के साथ जो नेम का स्ट्रिंग आएगा, नेम और हम्म। नेम का स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आप हम्म। लेटर्स में लिखिए या आप नंबर्स में लिखिए, वो ले लेगा।
बाय ठीक डिफ़ॉल्ट भी ले लेता है, आप नहीं डालेंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा, विलेन 10 एक ही में कर देगा वो, ठीक है सर। ठीक है? तो फिर एग्जिट आ गए, फिर लिखेंगे विलेन 20, फिर आपको ला देगा कॉन्फ़िग, सॉरी कॉन्फ़िग के बाद कॉन्फ़िग डैश विलेन, ठीक है? यहाँ पे आप लिख देंगे नेम, नेम क्या लिए हैं 20 का, एडमिन, नेम लिख देगा। फिर आप यहीं पे भी पीछे ना जाके आप फिर से यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्विच, सॉरी ये क्या लिखा रहा है, स्विच कॉन्फ़िग विलेन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं विलेन, पीना पीछे जाए, विलेन 30, तो फिर आपको ये विलेन 20 के जगह पे आपको 30 पे ला देगा, तो क्या आ जाएगा, यही आएगा स्विच कॉन्फ़िग, फिर ये विलेन आ जाएगा, और ये जो नया विलेंस लाएगा ये विलेन 30 का 30 के अंदर जाएगा, और यहाँ पे आपने लिख देना है नेम, कौन सा, HR, अब आपका विलेन क्रिएट होगा, समझ गए? तो विलेन क्रिएट करते हैं। अब आपने क्रिएट कर दिया, अब आपको देखना है, तो हाउ टू सी, हाउ टू सी क्रिएटेड, क्रिएटेड विलेन, ठीक है? हाउ टू सी क्रिएटेड विलेन, तो आप हम क्या बोले कि शो कमांड देखने के लिए आपको कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा, तो शो कमांड, तो फर्स्ट आपको कहाँ आना पड़ेगा, कम बैक, ये लिख लीजिएगा अगर मन करे तो अपने नोट्स में, कम बैक टू प्रिविलेज मोड, ठीक है? प्रिविलेज मोड, ठीक है? प्रिविलेज मोड कैसे आएंगे, आप जहाँ भी रहेंगे, एक देखिए दो चीज़ होता है, आपका जो एग्जिट होता है कमांड एग्जिट, वो आपको लेके जाता है 1 स्टेप बैक, ठीक है? यहाँ एक और कमांड चलता है इंड का, ये लेके आता है, डायरेक्ट ला देता है डायरेक्ट प्रिविलेज मोड, ठीक है? आप जहाँ भी रहेंगे आपको ला देगा कहाँ, प्रिविलेज मोड में, और ये क्या एग्जिट क्या करेगा, अगर आप विलेन के अंदर हैं तो विलेन के बाहर कर देगा, कॉन्फ़िग में ला देगा, फिर एग्जिट करेंगे तो फिर प्रिविलेज में लाएगा, या अगर यहीं पे आप विलेन के अंदर ही इंड लिख देंगे तो वो सीधे आपको कहाँ ला देगा, प्रिविलेज मोड में ला देगा। अब देखिए, तो आप शो कमांड देखने के लिए कम बैक टू प्रिविलेज मोड, और प्रिविलेज मोड में आ गए हम लोग हैश के साथ, और यहाँ लिखेंगे शो विलेन ब्रीफ, तो आपको विलेन पूरा शो कर देगा, ठीक है? या आप यहीं हैं, अगर मान लीजिए विलेन के अंदर ही हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि मेरा विलेन क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ आपको कमांड आपके लिए यही रहेगा, बस उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, उसके लिए क्या हो जाएगा, स्विच, आप जहाँ हैं जैसे कॉन्फ़िग हैं और विलेन के अंदर ही हैं, और यहीं पे आपको देखना है कि आपने जो विलेन्स बनाए हैं वो क्या हैं, तो आपके पूरे कमांड सारे यही रहेंगे, शो विलेन ब्रीफ, इसके पहले जस्ट आपको क्या लिख देना है, डू, ठीक है? लिख लिए आप लोग, समझ गए? सर, हाँ सर जैसे हम VLAN 30 से हम एग्जिट कर देते हैं, हाँ
और हमें वीलैन 10 में डालना होगा तो जाना होगा तो कौन यही कमांड डालनी पड़ेगी, हाँ, स्विच VLAN 10 डाल कॉन्फ़िगरेशन। दीजिए, नेम में चले जाएँगे, उसके अंदर चला जाएगा, तो वो मॉडिफ़ाई हो जाएगा। एक बार क्रिएट हो गया, सिर्फ़ आप हम्म। VLAN 10 लिख देंगे, वो फिर आपको उसके अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, डिलीट भी कर सकते हैं। अभी वो भी पढ़ेंगे, पहले कॉन्फ़िगर पढ़ लें, कैसे क्या है, देखेंगे कैसे, ठीक। ठीक है? नेम कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें। हो गया? ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है? तो और हमको ज़्यादा समझ में आएगी। तो अभी देखिए कि ये हमारा स्विच है, ठीक है? ये इनेबल्स आपको यूज़र मोड में है, यहाँ इनेबल लिखेंगे, प्रिविलेज मोड में आ जाएँगे और यहाँ हम कमांड चला रहे हैं शो विलेन ब्रीफ वाला, ठीक है? देखने के लिए कि अभी कितना विलेन्स है। तो देखिए ये इनको ध्यान मत दीजिए, ये पूरे लेगेसी विलेन्स हैं, अब मॉडर्न स्विच में नहीं रह रहे हैं। इसको बस ये देखिए, ये विलेन 1 जो है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड विलेन है, ठीक है? अभी यूँ समझिए कि आपका घर बना है, लिंटर हुआ है, लेकिन आपने कोई पार्टीशन नहीं ओपन रखा हुआ है। किधर से भी जाएँगे आप, उसी नेटवर्क में चले जाएँगे, तो वो सिंगल नेटवर्क है। वैसे ही आपने स्विच है फिज़िकल और सिर्फ़ सिंगल नेटवर्क है ये। VLAN 1 मतलब एक नेटवर्क, ठीक है? तो आपका एक नेटवर्क है और पोर्ट्स सारे किसी भी पोर्ट में लगाएँगे, वो नेटवर्क 1 में लेके चला जाएगा, ठीक है? तो आपके पास सिर्फ़ एक ही VLAN है। डिफ़ॉल्ट नेम इसका नेम तो डिफ़ॉल्ट का डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हम VLAN क्रिएट करेंगे 10, 20, 30 जो हम बनाए हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, नया स्टेप कोई बोलते जाए, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग। देखिए, अब एक चीज़ और देखिएगा, जैसे आप कॉन्फ लिखे, आपको स्पेलिंग भूल गया है या आपको नहीं समझ में आ रहा है इसके आगे क्या होगा, तो सिर्फ़ आपको टैब दबा देना है। तो जैसे ही टैब दबाएँगे तो वो पूरा कमांड अपने आप आ जाएगा और टर्मिनल टी लिख कर के टैब दबाएँगे तो पूरा टर्मिनल आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आपको कहाँ लेके चला गया? ग्लोबल मोड में, या इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर मोड। कुछ भी आपको क्रिएट, डिलीट, मॉडिफ़ाई करना है तो आपको ग्लोबल मोड में या कॉन्फ़िगर मोड में आना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, विलेन 10, 20, 30, 40 5 विलेन कर रहे हैं, जो हमने शुरू में एग्जांपल्स देखा था और उसका नेम दे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम विलेन दे रहे हैं और यहाँ पे कोई आया है क्या? ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, चलिए यहाँ अभी क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे हम विलेन किए, यहाँ लिखे विलेन कौन सा 10, इंटर किए, आपको अंदर लेके आ गया, यहाँ नेम दे दिए इसका सेल्स, ठीक है? फर्स्ट क्या कीजिए, एग्जिट जाइए। अब क्या करेगा, इस विलेन से आपको बाहर निकाल देगा, 10 क्रिएट हो गया, ठीक है? नेम भी दे दिया आपने सेल्स। अब देखिए क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको क्या बोले, शो कमांड चलाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, एग्जिट। अब यहाँ कमांड चलाइए, शो सो विलेन ब्रीफ, देखिए आ गया, देखिए क्रिएट हो गया विलेन आपका 10 सेल्स। ऊपर देखिए नहीं था ना ये, यस सर, यस यहाँ सर। देखिए क्रिएट हुआ विलेन 10 सेल्स, क्रिएट हो गया। अब हम 20, 30, 40, 50 चलाएंगे, ऐसे 4 विलेन और बनाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, कॉन्फ टी, ये शॉर्टकट होता है, कॉन्फ टी का मतलब है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करेंगे, इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे फिर विलेन 20, 20 किया, नेम दे दिया यहाँ पे एडमिन, ठीक है? फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए, सबका बड़ा एडमिन है तो एडमिन कर दिया, इंटर कर दिया। अब हम कहें पीछे ना जा कर के यहीं पे भी विलेन 30 लिख सकते हैं, विलेन 30। अब आपको ये विलेन 20 था तो इसको 30 किए तो ये आपको 30 वाले में विलेन में ला दिया, वो ला देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे नेम लिख दीजिए
HR, ठीक है। यहीं पे वीलेन का कीजिए, वीलेन और 40 लिख दीजिए। अब ये आपको वीलेन 40 में आ गया। इसका नेम लिख दीजिए एडमिन, आपका सेल्स हो गया, एडमिन हो गया, HR हो गया और मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक और लीजिए, विलेन 50 कीजिए, नेम लिख दीजिए IT, या इसको रहने दीजिए IT, हो गया। अब देखिए आप चाह रहे हैं एक बार एग्जिट किए, देखिए एक बार एग्जिट करेंगे तो कॉन्फ़िगर में आ जाएगा, फिर एग्जिट करेंगे तो प्रिविलेज में आ जाएगा। तो अब आपको बताएं हम कि एग्जिट क्या करता है, वो आपको 1 स्टेप बैक लेके जाता है। लेकिन आप जहां हैं वहां से सीधे आपको प्रिविलेज में जाना है, जहां शो कमांड देखने के लिए। तो आपको क्या लिख देना है, इंड। इंड लिखेंगे सीधे आपको प्रिविलेज में ला देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलाएंगे शो विलेन प्रिविलेज, प्लीज। किया। अब देखिए ये हमारा आ गया बन के, आ गया। यस सर। हाँ, तो हमने क्या किया, विलेंस बनाया। हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्विच है और इसमें क्या है आपका विलेन 1 था बाय डिफॉल्ट। आपने क्या किया, इसमें इसको मल्टीपल स्विचेस में डिवाइड कर दिया, इसके अंदर एक और बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपके पोर्ट्स हैं अभी सारे किसमें हैं, 24 पोर्ट विलेन 1 में ही है। देखिए ये जो सारे पोर्ट आपको दिख रहे हैं कहाँ हैं, विलेन। विलन 1 में ही है सर। किसी में भी केबल लगाएंगे वो आपको विलेन 1 में ही लेके जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। अब हम क्या करेंगे कि हमने तो बना दिया विलेन, इसमें 10 बना दिया, 20 बना दिया, 30 बना दिया, 40 बना दिया और 50 बना दिया। हमने तो बना दिया, लेकिन हम इसमें एंट्री जाएंगे कैसे, एक गेट तो बनाएंगे जाने के लिए, एक कुछ तो पोर्ट बनाएंगे। तो वर्चुअल पोर्ट तो हम वर्चुअल केबल बना नहीं सकते, हमको तो यूज करना है फिजिकल ही ना, हमारे पास फिजिकल वायर ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ पोर्ट्स जो है वो रिजर्व कर देंगे किसके लिए, इसके लिए। अब हम सपोज कीजिए 3, 4, 5 जो नंबर पोर्ट है उसमें आप अगर केबल लगाएंगे तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, 10 में, ठीक है। ऐसे जी ही सर। इसका कुछ पोर्ट्स जो है हम रिजर्व कर देंगे 20 के लिए। अब इसमें आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे आपको कहाँ लेके जाएगा, 20 में। ऐसे ही हम कुछ पोर्ट्स रिजर्व कर देंगे 30 के लिए, कुछ 40 के लिए और कुछ 50 के लिए। अब क्या होगा, अभी तो सारे जैसे ही हमने रिजर्व नहीं किया था उस क्रिएटेड विलेन के लिए, तो सारे पोर्ट कहाँ थे आपके, विलेन 1 में, जैसे ये है। और जैसे ही आप इसमें से 3, 4, 5 वाला पोर्ट रिजर्व करेंगे किसके लिए, 10 के लिए, तो यहाँ से उठ करके ये पोर्ट आपका यहाँ आ जाएगा। मतलब ये होगा कि आप 3, 4, 5 में अगर केबल इंसर्ट करेंगे तो आपको 10 वाले विलेन यानी 10 नंबर के नेटवर्क में लेके चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया, यस सर। हाँ। तो अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने विलेंस बनाया इसमें, जैसे हमने इसमें विलेंस बनाया और अभी अभी हमने पोर्ट असाइन नहीं किया इन विलेन को, अभी क्या है हमारे सारे हैं किसमें, आपके विलेन 1 में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम एक बार देख लेते हैं कि ये हमने क्या किया, एक हम 3 डिवाइस लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3। ये अभी किसके हैं, विलेन 1 के हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं विलेन 1 जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है।
अब इसको हम एक नेटवर्क दे देते हैं, नेटवर्क की आईपी दे देते हैं। समझिए कि VLAN 1 के लिए हम नेटवर्क डिसाइड कर देते हैं 192.168.1.0/24 का। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। टोटल 254 होस्ट होंगे, एक से लेकर के 254 तक। 0 वाला नेटवर्क आईपी हो जाएगा और 255 वाला ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया है ये नेटवर्क। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबको क्लियर है? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी नेटवर्क की एक आईपी देते हैं इन डिवाइस को। अब हम धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 1.1 हो जाएगा, ये आप ऐसे छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा .2। अब आ जाइए यहाँ पे .3 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब हम इसको केबल से ऐड करेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस डिवाइस है, तो हमको लेना पड़ेगा स्ट्रेट केबल। तो सपोज कीजिए कि एक को हम जोड़ रहे हैं 1 में, ठीक है, एक और केबल ले लिया, इसको हम जोड़ दे रहे हैं 10 में, 10 नंबर में, और इसको हम जोड़ रहे हैं सबसे लास्ट वाले में। ठीक है, ये अभी क्या है, ये आपका अभी एक सिंगल नेटवर्क है। अभी आपने बस विलेन बनाया, लेकिन आपके सारे पोर्ट्स कहाँ हैं? देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अप लिंक, यानी 3 डिवाइस का जो लिंक है वो अप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलेन नंबर, यानी नेटवर्क किस, ये जो आपने जो कनेक्टेड किया है वो केबल किस नेटवर्क में है, यानी किस विलेन में है। तो सारे का 1-1 है। देखिए दिया है ना, यहाँ दिख रहा है। जी सर। अब क्या होगा कि अब आप पिंग कराएंगे, यानी हमारा 10.1 से पे है, हम पिंग कराएंगे 192.168.1.3 को, यानी यहाँ पे हैं और इसको पिंग करा रहे हैं। तो देखिए पिंग हो जा रहा है। ठीक है, यानी सारे पोर्ट्स हैं, किसी भी पोर्ट को किसी भी पोर्ट में लगा देंगे, किसी में भी लगा देंगे, ये पिंग कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे पोर्ट्स क्या हैं, अभी विलेन 1 में, कहीं भी लगा दीजिए, गिग में भी लगा दीजिए, चल जाएगा। आप लास्ट में देखिए गिग है, इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी पिंग हो जाएगा। यानी क्योंकि आपके सारे पोर्ट्स किस में है, इस नेटवर्क में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझ में आएगा आप बता दीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिज़ाइन कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये विलेन 1 का है बाय डिफ़ॉल्ट जो है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हमने 5 विलेंस बनाया, यानी 5 नेटवर्क्स बनाया। अब हम अभी सारा पोर्ट्स किस में है, विलेन 1 में है। हम क्या करेंगे, कुछ पोर्ट को इसके कुछ पोर्ट्स को विलेन 10 के लिए रिजर्व करेंगे, कुछ पोर्ट्स को 20 के लिए रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही डिवाइस ले ले रहे हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ये जो है हमारा एक 10 के लिए ले ले रहे हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है, और एक जो है हम क्या कर रहे हैं 20 के लिए ले ले रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने किसके लिए ले लिया, 10 के लिए, और इसमें ये इसके लिए इसको ले लिया हम 20 के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए किसके लिए है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका विलेन 10 के लिए। नेटवर्क हम इसका लिख दे रहे हैं 10.0/24 का। ठीक है, जी सर।
आप पोर्ट नंबर लिख दे रहे हैं, जो हम पोर्ट देंगे, पोर्ट रेंज, जो हम पोर्ट का रेंज देंगे FA0 बाई आपका 4 से लेकर के 10 तक दे दीजिए, ठीक है। ये सर FA0 हमें लगाना पड़ेगा, हाँ ये जो आपने FA0 हाँ, लिखा है। पोर्ट का नंबर ना, जो नाम हम्म। रहेगा अभी बता देंगे कि कैसे होता है, और भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हम ठीक। क्या करेंगे, 11 से लेकर के और 20 तक दे देते हैं, ठीक है, 20 तक, और इसका नेटवर्क 10 से 20 कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन पीसी को हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क आईपी दे दे रहे हैं, पहले दे लीजिए फिर हम आगे करेंगे इसको, पहले ये तो 10.1 हो जाएगा, टेन डॉट टू कर लीजिए, एंड 10.3 कर लीजिए, ठीक है, ये 10 वाला हो गया। अब 20 में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे लिख भी दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। ये इस पीसी का जो है कंट्रोल भी, ये 3 है, इस पीसी का जो है 2 है, और इस पीसी का है जो, ऐसे लिख के लिख दीजिएगा आप लोग तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना। जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ये 20.1 हो कर दीजिएगा, इसको 2 कर दीजिएगा और 3 कर दीजिएगा, ठीक है। अब आईपी दे दीजिए 20.1, 20.2, 20.3 हो गया। अब जो, अब क्या करेंगे कि देखिए आपने 4 से लेकर के 10 तक ने आपने जो क्या किया है, वो आपने किसको दे दिया है, 4 से लेकर के 10 आपने नेटवर्क विलेन 10 को दे दिया है पोर्ट इसका, और 11 से लेकर के 20 वाला जो पोर्ट है आपने विलेन 20 को दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि अभी इसमें एक पोर्ट नंबर 1 में जुड़ा है, यानी इन 4 से 10 को छोड़ करके और 11 से 20 कर को छोड़ करके बाकी सारे पोर्ट्स अभी किस में रहेंगे, आपके विलेन 1 में रहेंगे। तो देखिए 1 है, इसमें कोई पोर्ट नहीं है, ये क्या है 10 है, तो 4 से 10 तक किसको दिए थे आप, विलेन 10 को, तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये विलेन 10 में चला जाएगा, तो इसको 2 कर दीजिए, तो 2 अभी विलेन किसी जिसमें है उसमें ही है, ये किस में है, जीवन, तो हाँ जीवन भी विलेन 1 में ही है, ठीक है। तो ये आपका, ये आप इसमें विलेन में आ गए। अब क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हमने विलेन क्रिएट करना सीख गए, अब हम देखेंगे विलेन देखना सीख गए। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू असाइन पोर्ट नंबर या इंटरफेस फेस नंबर टू दी विलेन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि पोर्ट विलेन को पोर्ट कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या बोले, कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको कॉन्फ़िगर मोड में आना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, गो टू कॉन्फ़िग मोड,
ठीक है, आ गए। कॉन्फ़िगर मोड क्या होता है? स्विच, ठीक है, आपका कॉन्फ़िग, ये आपका क्या होता है? कॉन्फ़िगर मोड होता है। ठीक है, आवाज़ जा रही है ना सबको? यस सर, यस सर। कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। अब यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे, राइट कमांड, कौन सा? इंटरफेस। जिस इंटरफेस बोलते हैं, जैसे इंटरफेस नंबर हम क्या बोले थे? 4 से लेकर के 10 तक। तो इंटरफेस लिखिए, और या तो शॉर्टकट में लिखिए या पूरा लिख दीजिए। तो FA शॉर्टकट होता है, फास्ट इथरनेट 0/4 लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि 4 नंबर के इंटरफेस में। जैसे यहाँ आएंगे और इसका जो इंटरफेस होता है, ये आपका 4 नंबर यहाँ है। यहाँ देखिए, ये नीचे वाला 4 है, तो आप इसके इंटरफेस में आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेबली। ठीक है, तो जैसे ही लिखेंगे इंटरफेस और इस पोर्ट का नाम, तो यहाँ पे आप इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? स्विच कॉन्फ़िग इंटरफेस FA 0/4। ठीक है, तो आप कहाँ आ गए? इसके इंटरफेस में आ गए। तो स्विच कहाँ लेके आ जाएगा? कॉन्फ़िग इफ, इसके इंटरफेस में ला देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ला देंगे, और यहाँ आने के बाद आपको कमांड लिखना है। क्या लिखना है? स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको कॉल करना है। इसके इंटरफेस में आ गए 4th नंबर, और वहाँ पे कॉल करना है। तो कॉल कैसे करते हैं? एक्सेस कमांड लिख करके। एक्सेस किसको कॉल करना है? उस विलेन को लिखेंगे, और विलेन की आईडी, किस नंबर विलेन को? तो विलेन 10 को। तो वो क्या करेगा? ये पोर्ट विलेन 10 में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट तरीका। एक तो होता है कि ऐसे ही आप लिखेंगे 0/5, 0/6, फिर ये कॉल करेंगे 7, फिर ये कॉल करेंगे। अब देखिए, कॉल तो 10 तक में जा कर के करना है, क्योंकि रेंज क्या है आपका? 4 से लेकर के 10 तक। तो आप इसमें एक कमांड होता है कि वो कमांड आप क्या कीजिए, जितने रेंज तक सेलेक्ट करना है तो सारे को एक ही बार सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ जा कर के सिंपल ये कमांड चला दीजिए। तो एक ही बार में वो सारे पोर्ट्स में चला जाएगा। तो ठीक है, तो पहले तो हम एक 1 बाई 1 कर दिए एक को। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कितना बचा? 5 से लेकर के 10, क्योंकि 4 तो हमने असाइन कर दिया। हमारे पास बचा 4 से 10, तो इसको हम करेंगे रेंज से। तो जो तरीका होगा दूसरा क्या होगा? स्विच कॉन्फ़िग इंटरफेस रेंज, कहाँ तक? FA 0/5 से लेकर के 10 तक। तो ये कहाँ आपको ला देगा? स्विच कॉन्फ़िग इफ रेंज, रेंज में ला देगा, सारे का रेंज में यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ मतलब क्या हुआ? आपने एक ही बार में 5 से 10 के पोर्ट्स में चले गए, सारे के इंटरफेस में चले गए। 5 में भी चले गए, 6 में भी। अब वही है, वहाँ जा कर के आप क्या कॉल करेंगे? स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, कौन सा? 10। अब क्या होगा? ये सारा एक ही बार में वो विलेन 10 को एक्सेस कर लेगा। ऐसे ही 10 के लिए कर दिया हमने, ऐसे ही
20 के लिए कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ आए, इनेबल में गए, यहाँ आप देख लीजिए शो विलेन ब्रीफ आ गए। शो विलेन ब्रीफ, अभी सारे पोर्ट्स क्या हैं आपके, विलेन 1 में है, और आपने कितना क्रिएट किया है, 10, 20, 30 और 40। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी 2 विलेंस के लिए असाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है, बाद में और करेंगे, अभी सिर्फ 2 ही के लिए कर रहे हैं। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड में, यानी कॉन्फ़िग टर्मिनल लिख दिए। अब एक सिंगल से कर ले रहे हैं और दूसरा रेंज से कर ले रहे हैं। तो हम क्या बताए थे आपको, कमांड चलाइए इंटरफेस रेंज, RANGE रेंज, नहीं अभी अभी सिंगल कीजिए, इंटरफेस FA0/4। हमके देखिए इस कहाँ है, FA0/4, इसको लाना है किस में, 10 में। तो क्या कीजिए, इंटरफेस 0/4 लिख दिए, आपको आ गए यहाँ पे। हम बोले कमांड चलाइए स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10 किया आपने, आ गया। अब क्या हुआ, ये आपका 4 उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ अगर हमको यहीं देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, शो के पहले डू लगा देना है, डू शो विलेन ब्रीफ किया। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपका 4 वाला हट गया, कहाँ आ गया, अब 10 में आ गया। अब आप केबल 10 में 4 नंबर इंटरफेस में लगाएंगे तो वो नेटवर्क किस में चला जाएगा, इस विलेन में चला जाएगा, सेल्स में चले जाएगा। ठीक है। अब 1 से हट करके सेल्स में आ गया। अब ऐसे ही अब 5 से लेकर के 10 करना है हमको, तो अब इनको हम रेंज से करेंगे। तो कैसे करेंगे रेंज से, या तो यहीं कर लीजिए या इस एक स्टेप पीछे जाइए, इंटरफेस रेंज किसका, FA0/5 से लेकर के 10 तक, ठीक है, सेलेक्ट किए, आ गए रेंज में। अब यहाँ पे कमांड चला दीजिए स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 10। अब क्या हो गया, एक ही बार में आपका सारा सेलेक्ट हो गया। अब ये 5 से लेकर के 10 वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो क्या देखेंगे, हमने डू शो चलाया, अपर एरो आप दबाएंगे तो ये पुराना वाला लिखा हुआ आपका आ जाएगा। तो यहाँ हमने डू शो विलेन ब्रीफ लिखा हुआ था, आ गया। अब इंटर करेंगे, अब देखिए आ गया 4 से लेकर के 10 तक सारा उठ के, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी आप पीछे जाइए या यहीं पे भी इंटरफेस रेंज लिख सकते हैं या पीछे जा कर के लिख सकते हैं। अपर करेंगे तो हमारा पुराना वाला कमांड आ जाएगा। अब यहाँ क्या था, 5 से 10, अब हम क्या कर रहे हैं, विलेन 20 के लिए असाइन कर रहे हैं। तो इस 20 के लिए क्या लिए थे, 11 से लेकर के 20 तक। तो हम लिख दे रहे हैं 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है। अब कहाँ आ गए, 11 से लेकर के 20 तक के पोर्ट में या इंटरफेस में। अब हम कौन सा करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन कौन सा, 20। अब क्या हो गया, अब ये हमारा क्या हो गया, 11 से 20 वाला हट करके ऊपर से अब 20 वाले में आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार, डू शो विलेन ब्रीफ, देखिए आ गया, ऊपर से हट गया, जी सर। समझ में आ गया ना। यस सर, अब यस। देखिए अब हम क्या करेंगे, केबल ऐड करेंगे। तो विलेन 10 वाला जो केबल करेंगे 4 से लेकर के 10 के बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 है ये हमारा विलेन, एक केबल ले लीजिए यहाँ से, ये स्ट्रेट
यहाँ लगाइए 4 में और इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर ले लीजिए केबल, 4 से लेकर के 10 है तो किसी में भी लगा सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, हम 9 में लगा दे रहे हैं केबल, और फिर लास्ट वाले में 10 में भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब 20 का जो कनेक्टिविटी है 11 से लेकर के 20 के बीच में किसी को भी कनेक्ट करेंगे तो ये नेटवर्क VLAN 20 के लिए हो जाएगा। तो एक 11 में कनेक्ट कर देते हैं और एक 15 में कर दीजिए। आप सीरियल से भी ले सकते हैं, जैसे मन करे ले लीजिए, ये ले लीजिए, फिर आप हम 20 तक किए हैं तो 20 तक ले लें, लास्ट वाले का ले लेना। ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, अब हम ये नेटवर्क आपस में बात करेगा, ये नेटवर्क आपस में बात करेगा, ये आपस में बात करेगा। पहले क्या था, हमारा स्विच में सिर्फ VLAN 1 ही था, एक ही नेटवर्क था। अब हमने 10 20 5 नेटवर्क बना दिया है, और 5 नेटवर्क बना करके अभी सिर्फ 2 ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और 3 नेटवर्क हमारा उसर पड़ा हुआ है 30 40 और 50। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब यहाँ देखिएगा, सिमुलेशन देख लीजिए। ठीक है, अभी क्या था, अब जो करते थे आप, वो VLAN 1 में अगर एक स्विच में करते थे तो जितने पोर्ट से कनेक्टेड थे सबको ब्रॉडकास्ट कर देता था, अगर मैक नहीं मिलता था तो। लेकिन अब क्या करेगा, देखिएगा, हम पिंग पैकेट जनरेट करेंगे अभी VLAN 1 के लिए, 1 वाले नेटवर्क के लिए जाएगा स्विच के पास, और ये क्या करेगा, सिर्फ VLAN 1 में ही ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इनको नहीं कर रहा है। देख लिया आपने, यानी एक सिंगल जो ब्रॉडकास्ट डोमेन था उसको अभी आपने 3 में ब्रेक कर दिया है, 3 डोमेन में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? यस। अब देखिए, ये 10 को कम्युनिकेट कराएंगे तो सिर्फ कहाँ जाएगा, 10 में ही जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ, अननेसेसरी ट्रैफिक इधर से उधर पोर्ट में नहीं जा रहा है, आपके स्विच की बैंडविड्थ बची रह रही है। ठीक है, ऐसे ही इसका अगर यूज करेंगे तो ये सिर्फ इसी में आएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितना बेनिफिट हुआ, अननेसेसरी जो ट्रैफिक आप सारे पोर्ट्स में ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहे थे, अब उसी में जाएंगे जो उस नेटवर्क में होगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो आपके पास स्विच के ऊपर लोड भी कम हो गए, उसकी बैंडविड्थ भी बची रही। ठीक है, तो ये ऐसे उसका काम फाइन हो जाता है। ठीक है ना, तो VLAN का आप समझ गए कि आपने जितना नेटवर्क बनाया सिर्फ उसी में रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, अब क्या होगा, अब हम रियल टाइम कर रहे हैं, इसको हटा के अब क्या होगा, अब ये है 10.1। ठीक है, तो पिंग कीजिए, पिंग 192.168.10.2, 1 वाला इस सेम नेटवर्क में पिंग कर रहे हैं, हो जाएगा। हो गया, इसको भी कर दिया, फिर 3 को भी करेंगे, उसको भी कर देगा। ठीक है, इसको भी कर देगा। लेकिन आप इसको कीजिए 20.1 को, यानी किसको करेंगे, इसको, तो देखिए नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट नेटवर्क। टाइम आउट हो गया, नहीं कर रहा है ना, जी सर, जी सर। नहीं करेगा। तो यानी क्या हुआ, ये एक सिक्योरिटी भी हो गया, यानी सेम नेटवर्क ही आपस में बात करेगा, वो दूसरे से बात नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है, तो VLAN कैसे क्रिएट करते हैं, VLAN आप पोर्ट असाइन कैसे करते हैं उस VLAN को, ये भी देख लिया, कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लिए। अब हम देखेंगे
कि अब विलेन को डिलीट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ज़रूरत थी 2 ही की, हमने 3 एक्स्ट्रा बना दिया, अब हमको उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले एक चीज़ आपको और दिखा दे रहे हैं, 2 टाइप का हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ पोर्ट्स जो है विलेन 3 को भी कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ देखते हैं, एंड कीजिए शो विलेन ब्रीफ किया। अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि 23 और 24 को विलेन 30 में डाल दे रहे हैं। ठीक है, अभी 30 में कुछ नहीं है, 30 में डाल रहे हैं। तो कैसे डालेंगे, कॉन्फ टी। ठीक है, इंटरफेस रेंज FA0/23 और 24 आ गए। सॉरी, कहाँ गलत हो गया, इंटरफेस की स्पेलिंग गलत है ना, INTER होगा। आ गए। यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30। आ गए, इंड किया, शो विलेन ब्रीफ। देखिए आ गए इसमें। ठीक है, आ गए। अब यहाँ पे देखिए शो रनिंग कॉन्फ़िगर, शो रनिंग कॉन्फ़िगर। अब देखिए यहाँ पे आप सारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सारा देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यानी पोर्ट नंबर 4 से लेकर के, इंटरफेस 4 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक विलेन 10 है, दिखा दे रहा है। इसके इंटरफेस में ये है। ऊपर देखिए विलेन 1 है, तो विलेन 1 नहीं लिखता, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे 1 में ही होते। जिसमें नहीं लिखा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 में ही होगा आपका। यहाँ देखिए, यहाँ 11 से लेकर के 20 तक हमने किस में डाला है, विलेन 20 को। ठीक है, अब बाकी ये दोनों नहीं है इसमें कुछ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 में ही होंगे। 23, 24 को अभी हमने किस में डाला है, 20 आपके 30 नंबर विलेंस में। यानी 23, 24 को केवल आप पोर्ट को आपने 30 के विलेन 30 के लिए रिजर्व किया है। अब क्या करेंगे हम कि विलेन पढ़ेंगे। देखिए हाउ टू डिलीट विलेन। ठीक है, इसके लिए भी आपको फर्स्ट क्या जाना पड़ता है, हम क्या बोले, क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्लोबल मोड में या कॉन्फ़िगर मोड में। तो कहाँ जाना पड़ेगा, गो टू कॉन्फ़िग मोड। आ गए। क्या होता है कॉन्फ़िग मोड, स्विच कॉन्फ़िग, इस मोड में आ गए। ठीक है, राइट कमांड, राइट कमांड क्या लिखेंगे, सिर्फ आपको पहले तो जैसे क्रिएट करते हैं विलेन और विलेन आईडी, इसी तरह क्रिएट करते हैं ना। इस कमांड के पहले सिर्फ आपको क्या लिख देना है, जैसे मान लीजिए हमको स्विच डिलीट, हम डिलीट कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा टारगेट, डिलीट विलेन 30, 40 एंड 50, 3 जो विलेंस हैं हमने उसको डिलीट करना है। तो स्विच में आ गए और किस में आ गए, कॉन्फ़िग मोड में। और यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे क्रिएट करते हैं, विलेन 30 ऐसे ही क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ इसके पहले क्या लिख देना है आपको, नो, ऐसे ही लिख देना है, नो विलेन 40, नो विलेन 50। ओके, डिलीट हो जाएगा। देख लेते हैं, आपको कहाँ आना है, कॉन्फ़िगर मोड में। ठीक है,
क्रिएट कैसे करते हैं? विलेन 30। तो जस्ट इसके पहले क्या करना है आपको? नो लिख देना है। नो लिखेंगे और क्या हो जाएगा? वो विलेन गायब हो जाएगा। फिर ऐसे ही नो लिखेंगे, 40 लिखेंगे, हट जाएगा। फिर नो लिखेंगे और 50 लिखेंगे, वो भी हट जाएगा। अब एग्जिट आइए और यहाँ देखिए, शो विलेन ब्रीफ, देखिए हटा। समझ में आया? जी सर। यस सर। हट गया ना? लेकिन अभी देखिए, एक चीज और दिखाइए, ऊपर देखिए, शो रनिंग, पूरा देखिए। और यहाँ देखिए, अभी भी आपका 23 और 24 नंबर पोर्ट्स में विलेन 3 है। इस पोर्ट से अभी हटा नहीं है। विलेन तो आपने डिलीट कर दिया, लेकिन अभी असाइन है ही। ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी हमारे पास क्या है? 10 20 ही बचा है, 30 40 तो गायब हो गया। लेकिन अभी हमारा क्या है? पोर्ट नंबर में वो विलेन असाइन है ही। अभी अभी जैसे ही केबल लगाएंगे, वो इसी नेटवर्क में चला जाएगा, वो 1 में नहीं आएगा। सही ये होना चाहिए कि जैसे ही आपने 30 डिलीट किया, यहाँ से भी पोर्ट हट करके और ये पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें था 1 में, वो वहाँ चला जाए, लेकिन नहीं जाता है। एक बार जो आपने पोर्ट को विलेन असाइन कर दिया, वो पोर्ट में रहता ही है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार तो हमने सीखा कि हाउ टू असाइन पोर्ट नंबर टू दी विलेन। अब हम सीखेंगे इसके रिवर्स, हाउ टू रिमूव विलेन फ्रॉम असाइंड पोर्ट नंबर। ठीक है? कि हम उस पोर्ट नंबर से जो विलेन असाइन किए हैं, उसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? यस। जी सर। तो आप काम वही करना है, सारा असाइन यही करना है। यानी हाउ, यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिमूव विलेन फ्रॉम इंटरफेस। ठीक है? इसके लिए भी आपको कहाँ आना पड़ेगा? गो टू कॉन्फ़िगर मोड में आ गए, यानी स्विच कॉन्फ़िग। ठीक है? आ गए। अब हमको दूसरा नंबर क्या जाना पड़ेगा? जहाँ से हटाना है उसके इंटरफेस में जाना पड़ेगा। तो या तो सिंगल सिंगल जाएं, या तो एक ही विलेन मल्टीपल पोर्ट्स में है तो रेंज करके भी चले जाएं। तो दूसरा क्या होगा? गो टू सेलेक्टेड इंटरफेस। फिर क्या करेंगे? स्विच कॉन्फ़िग, कमांड लिखेंगे, इंटरफेस रेंज कहाँ से कहाँ तक? FA0/23 से लेकर के 24। ठीक है? अब कहाँ आ जाएंगे हम? स्विच कॉन्फ़िग इफ और रेंज, इसमें आ जाएंगे। अब क्या करते थे आप कि यहाँ आ करके कमांड लिखते थे,
असाइन करना होता था तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, और जिस विलेन को असाइन करना था उसको लिख देते थे। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं और जिस पर्टिकुलर विलेन को हटाना है उसका नंबर भी लिख सकते हैं। और इस कमांड के पहले आपको क्या लिख देना है, सिर्फ नो। तो ये नो क्या करेगा, आपको इस विलेन को उस सेलेक्टेड पोर्ट से हटा देगा। ठीक है, ठीक है ना। जी सर। अब हम देखिए कैसे हटाएंगे। कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, कॉन्फ़टी। अब उस इंटरफेस में जाएंगे जहां से हमको उस विलेन को रिमूव करना है। तो कैसे जाएंगे, इंटरफेस रेंज, रेंज लगा देंगे, एक ही बार में चले जाएंगे FA0/23 से लेकर के 24 तक गए। और यहाँ पे लिख देंगे नो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 30। कुछ गलत है ना, विलेन का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे विलेन का स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, विलेन। ठीक है, अब हट गया। ठीक है, इंड कीजिए। अब लिखिए शो रनिंग कॉन्फ़िगर। अब आइए 20 है ही। अब देखिए 23 और 24 से क्या हुआ, आपका हट गया। समझ में आया। यस सर। देखिए ऊपर था ना 23 और 24 में आपका विलेन, अब वो पूरी तरीके से यहाँ से भी हट गया। अब ये पोर्ट 3 से निकल करके बाय डिफ़ॉल्ट वाले में आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट कौन होता है, 1 वन वन। आ गया। तो हम देख लीजिए शो विलेन ब्रीफ किया हमने, ये सारा हट गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, 2 आपने क्रिएट किया और सारा आपने पिंग करा के भी देख लिया, कनेक्टिविटी भी देख ली। ठीक है, तो हम क्या सीखे, विलेन कैसे क्रिएट करेंगे, विलेन को पोर्ट कैसे असाइन करेंगे, विलेन को पोर्ट से असाइंड पोर्ट से कैसे रिमूव करेंगे, हम विलेन को कैसे डिलीट करेंगे, ये सारा चीज़ हमने कर लिया। पोर्ट सिंगल बाय सिंगल भी कर लिया और ए रेंज लगा के भी कर लिया। तो ये जो सारे कमांड्स हैं, आप इसको क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है, और कल वाले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, जी तो सर। प्रैक्टिस ओके। ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब टॉपिक्स हो गए, बढ़ते जाएंगे। यही चीज़ सेम हम लोग लैब में जब आप आएंगे तो फिजिकल स्विच में करेंगे, जो हमारे लैब्स में पढ़ेंगे। अभी पैकेट ट्रेसर पे कीजिए, अच्छा से अच्छा बढ़िया से बनाइए और बड़ा नेटवर्क बनाइए, 2-3 पीसी लगाइए, लैपटॉप लगाइए, ये सारी चीज़ें सीखिए। और सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लैब में करेंगे। ठीक है, ओके सर। जी सर। ठीक है, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके। ओके।